राम राम जी। मैं आप लोगों को अपना धन कैसे बचाए इसके विषय में आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो पहली बात है कि देखिए, किसी देश में या किसी शहर में कमाने के लिए आप जाइएगा तो दो बातों पर ध्यान रखिए, एक जीभ और इंद्रिय। यदि दोनों बातों पर आप ध्यान दीजिएगा तो आप किसी भी हालत में आप विचलित नहीं होइएगा और दो पैसा जरूर आप कमाइएगा और आपका पीठ नहीं लगेगा। इसलिए इन दोनों बातों पर ध्यान रखिए। घर छोड़ने के बाद किसी भी शहर में किसी भी कोना में आप रहिए, लेकिन कमाने के ऊपर या धन को संयम करने के लिए इन दोनों बातों पर ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये धन सदुपयोग नहीं होगा, सब दुरुपयोग हो जाएगा। अपना धन बचाने के लिए बहुत सा उपाय है, एक उपाय नहीं है, बहुत अनेकों उपाय है। तो उपाय ये है कि पहले आप कमाइएगा तब ना उसको बचाइएगा। पहले कमाने का संयम करना है कि हम कैसे कमाएं। जब हम कमा लेंगे तो उसमें कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। देखिए, जो भी आप कमाते हैं उसमें 10% दान में आपको दे देना है। और दान की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। ये तीनों पर आप हमेशा ख्याल रखिए। धन की 3 गति होती है। तो धन आपके पास हो गया है, ठीक है, पैसा कमा लिया है और ठीक है, लेकिन 10% दान जरूर कीजिए, तब वो धन संयम आप कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी हालत से है, वो 10% आपको चला जाएगा, उसमें किसी को रोकने का जरूरत नहीं है। या तो आदमी बीमार पड़ जाएगा या एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत सी ऐसी बात है जिससे कि आपको 10% नुकसान हो जाएगा। इसलिए 10% दान करना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, कोई यदि उधार मांगता है तो ये देखिए, इस पर आप भी ख्याल कीजिए। उधार देना भी ठीक है, नहीं देना भी ठीक है, लेकिन किस परिस्थिति में है। मान लीजिए उसको आज भोजन नहीं है और उपास पड़ता है, उस परिस्थिति में तो उसको उधार देना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास सब कुछ है और उसकी आत्मा का तृप्ति नहीं होता है, वो खाने पीने आज मर रहा है, तो उसको उधार देना जरूरी है। मान लीजिए कि आपके पास है तब तो मांगता है, और नहीं रहेगा तो नहीं मांगेगा, या आपके पास नहीं रहेगा तो आप नहीं दीजिएगा। तो यदि आपके पास है तो उसको सहयोग करना चाहिए। या मान लीजिए कि किसी को लड़का का शादी है, किसी को लड़की के शादी है, कोई अकाल पड़ गया, उसको भोजन नहीं है, तो ये नाना प्रकार के कठिनाई है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए आप ये ख्याल रखिए कि किसको उधार देना मने जरूरी है। यदि आप जरूरी समझते हैं तो कोई सहयोग जरूर कीजिए, तभी धन का सार्थक होगा। कमा कर क्या होगा, जब किसी के आप मदद नहीं करते हैं तो कमाना बेकार है। इसीलिए पहले ही वर्ड में हमने कह दिया था कि आपके पास जो भी आमदनी है, जैसे साल में आप 10,000 रुपया कमाते हैं तो उसमें से 1,000 रुपया दान पुण्य में खर्च कर दीजिए। भिक्षु भिखार, मंदिर, पोखरा, इनार, स्कूल, गरीब, किसी को बांट देना आपको जरूरी है। वही एक धन का गति है। जैसे धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। फिर मिलते हैं राम राम जी दूसरे वीडियो में।